हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मूवी के स्टार्टिंग में गौतम और ईरा को दिखाते हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे होते हैं। उन दोनों में प्यार हो जाता है और अब उनकी शादी हो रही होती है। रिसेप्शन वाले दिन गौतम लव पर एक अच्छी सी स्पीच देता है जिसे सुनकर जग्गी इम्प्रेस हो जाता है। जग्गी और उसके फ्रेंड वहाँ पर विदाउट इनविटेशन आए थे और वो गौतम की स्पीच सुनकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और उसकी तारीफ़ करने लगता है। गौतम को लगता है जग्गी ईरा की साइड से है, ईरा को लगता है जग्गी गौतम की साइड से है, बट बाद में गौतम को पता चलता है कि जग्गी किसी की साइड से नहीं है, इसलिए गौतम उसको वहाँ से बाहर निकाल देता है। अब कहानी 3 साल आगे दिखाई जाती है जहाँ जग्गी इलीगल तरीके से लंदन जा रहा होता है और वहाँ पर उसका एक दोस्त भी बनता है जिसका नाम बिलाल है। बट फ्रांस में ही वो लोग पकड़े जाते हैं। अब उनको एम्बेसी लेकर जाते हैं जहाँ गौतम काम करता है। जग्गी गौतम को पहचान जाता है लेकिन गौतम जग्गी को नहीं पहचानता, इसलिए जग्गी गौतम को याद दिलाता है कि वो उसकी शादी में आया था। फिर गौतम को याद आ जाता है। गौतम उसको बोलता है कि वो इलीगल तरीके से लंदन क्यों जा रहा है। तब जग्गी बोलता है कि आपकी वजह से। गौतम बोलता है मेरी वजह से कैसे। फिर वो बताता है कि जो आपने स्पीच सुनाई थी ना रिसेप्शन पे, वो मेरे को बहुत इम्प्रेस कर गई, उसकी वजह से। फिर जग्गी गौतम को अपनी स्टोरी सुनाता है। अब स्टोरी 3 महीने पहले दिखाई जाती है जहाँ जग्गी हॉकी प्लेयर होता है और उसको कार्तिका नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। कार्तिका एक स्विमर होती है। जग्गी कार्तिका के विदाउट परमिशन उसके साथ फ़ोटो क्लिक करवा लेता है और उसको पोस्ट कर देता है। उसकी फ्रेंड ने मना भी किया था पोस्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी जग्गी पोस्ट कर देता है। नेक्स्ट डे ये बात पूरे कॉलेज में आग की तरह फैल जाती है, इसलिए कार्तिका और उसकी फ्रेंड बदला लेने के लिए बॉयज़ हॉस्टल में चली जाती है और वहाँ वो सबको वीडियो बनाने लग जाती है। जग्गी नहा रहा होता है, कार्तिका उसके नहाते हुए की वीडियो बनाती है और जिसे देखकर जग्गी पोज देने लगता है। ये देखकर कार्तिका वहाँ से चली जाती है कि इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। कार्तिका स्विमिंग करने में ज़्यादा टाइम ले रही होती है, इस वजह से कोच उसको डांट रहे होते हैं। फिर वहाँ पर जग्गी आता है और वो उसको घूरने लगता है, इसलिए कार्तिका उसको टाइम रिकॉर्ड करने के लिए बोल देती है। बट कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता, इसलिए जग्गी उसको बोलता है कि इतने भारी वजन से स्विमिंग करेगी तो टाइम कम कैसे आएगा। ये बोलकर जग्गी चला जाता है। कार्तिका को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो अगले दिन जग्गी को सुनाने जाती है। फिर जग्गी बोलता है कि तू इतना ज़्यादा बर्डन लेके स्विमिंग करती है, इसलिए तेरे को टाइम ज़्यादा लगता है। एकदम फ्री होके स्विमिंग कर, स्विमिंग को एंजॉय कर, फिर देखना टाइम कम लगेगा। और फिर जग्गी भी कार्तिका की हेल्प करता है उसकी स्विमिंग करने में। फिर बट कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से कार्तिका गुस्से में जग्गी को पानी में फेंक देती है। बट जग्गी को तो तैरना ही नहीं आता, इसलिए जग्गी डूबने लगता है। कार्तिका को पहले तो उसको बचाने नहीं जाते, उसको लगता है नाटक है, बट वो जब डूबने लगता है तो फिर कार्तिका उसको बाहर निकाल के लेके आती है और उसको CPR देती है, जिससे उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे वो एक पार्टी में जाते हैं और वहाँ वो फिजिकल हो जाते हैं। कंपटीशन वाले दिन कार्तिका कंपटीशन जीत जाती है और जग्गी को एज ए फ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाती है अपने पेरेंट्स से। ये बात जग्गी को बहुत बुरी लगती है क्योंकि जग्गी कार्तिका से लव करता है। फिर कार्तिका उसको बताती है कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है और कुछ दिन बाद उसकी शादी है। ये बात सुनकर जग्गी को और बुरा लगता है। वो बोलता है कि उसने ये बात क्यों छुपाई और वो ये शादी तोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन कार्तिका मना कर देती, इसलिए जग्गी वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता। फिर नेक्स्ट डे जग्गी पार्टी में डांस करता है और उन दोनों में पैचअप हो जाता है। फिर वो कार्तिका को मनाने की कोशिश करता। फिर कार्तिका बोलती कि रोज़ गिफ्ट से स्टार्टिंग में सब अच्छा लगता है, बाद में सब ये बेकार हो जाता है और ये प्यार वगैरह का भूत भी कम हो जाता है। फिर जग्गी बोलता है कि वो उससे हमेशा प्यार करता रहेगा, वो मोटी हो जाएगी, झुर्रियाँ पड़ जाएगी उसके, बूढ़ी हो जाएगी, तब भी वो उससे प्यार करता रहेगा। फिर कार्तिका बोलती है अगर वो उससे ट्रू लव करता है ना 3 महीने बाद लंदन आ जाए, और अगर वो आ गया तो वो अपनी शादी कैंसिल कर देगी और उससे शादी कर लेगी। कार्तिका ने तो ये बात यूं ही बोली थी, बट जग्गी इसको सीरियस ले लेता है, इसलिए जग्गी लंदन जाने के लिए वीज़ा के लिए भी अप्लाई करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है, इसलिए वो इलीगल तरीके से लंदन जा रहा होता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में दिखाई जाती है। गौतम उसको बोलता है कि वो बस एक रिसेप्शन स्पीच थी और कुछ नहीं था, बट जग्गी को तो वो बात इम्प्रेस कर गई थी, उसके दिलो दिमाग में बैठ गई थी वो बात, तो इसलिए गौतम उसको समझाता है कि अब वो और ईरा दोनों अलग रहते हैं, वो दोनों एक साथ नहीं रहते क्योंकि उन दोनों की थिंकिंग मैच नहीं करती, इस वजह से।
फिर जग्गी को इंडिया भेजने की तैयारी चल रही होती है, बट फ्लाइट 2 दिन के लिए डिले हो जाती है। इसलिए गौतम को जग्गी अपने साथ रखना पड़ेगा, वो भी 2 दिन के लिए। जग्गी ये सुनकर वहाँ से भाग जाता है और अपने फ्रेंड बिलाल से मिलता है। वहाँ पर कुछ लोग जग्गी को मारने लगते हैं पैसे के लिए। जग्गी उनको बोलता है कि मुझे एक फ़ोन कर लेने दो, मैं तुम्हारे पैसों का इंतज़ाम कर दूंगा। बट जग्गी फ़ोन करता है कार्तिका के पास। जग्गी कार्तिका को बोलता है कि अभी वो फ्रांस है और मंडे को वो लंदन आ जाएगा। कार्तिका को ये बात मजाक लगती है। तभी वो लोग सुन लेते हैं कि ये तो किसी लड़की से बात कर रहा है और वो उसको मारने लगते हैं और फ़ोन कट हो जाता है। फिर कार्तिका की फ्रेंड वापस फ़ोन करती है तो वो फ्रेंच लैंग्वेज में बोल रही होती है, इसलिए कार्तिका की फ्रेंड समझ जाती है वो सच में फ्रांस आया हुआ है। वो लोग जग्गी को इतना मारते हैं कि वो बेहोश हो जाता है। फिर जग्गी की आँख खुलती है तब वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है और वहाँ गौतम भी होता है। गौतम जग्गी को अपने साथ लेकर जाता है। तभी रास्ते में जग्गी को सी दिखता है तो गौतम से पूछता है कि सी के उस पार क्या है। गौतम बोलता है कि लंदन है। गौतम की बात सुनकर जग्गी एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि वो तो तैर कर भी लंदन जा सकता है। फिर वो दोनों कुछ टाइम साथ में स्पेंड करते हैं और फिर जग्गी कार्तिका के लिए एक ड्रेस भी लेता है। फिर जग्गी कार्तिका का ड्रेस साइज़ पूछने के लिए कॉल करता है उसको, बट कार्तिका से पूरी बात होने से पहले ही कार्तिका के फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है और फ़ोन कट हो जाता है वहीं पर। नेक्स्ट डे जग्गी गौतम को ईरा को मनाने के लिए बोलता है और गौतम मान जाता है। गौतम ईरा से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाता है, बट ईरा उसको डाइवोर्स के लिए बोलती है और गुस्से में गौतम साइन कर देता है और वहाँ से चला जाता है। आते टाइम जग्गी एक स्विम सूट देखता है ताकि उसको पहनकर वो सी क्रॉस कर ले। गौतम गुस्से में उसको स्विमिंग पूल ले जाता है और कॉन्टिन्यूसली स्विमिंग करने को बोलता है। गौतम जग्गी को बोलता है 20 माइल्स क्रॉस करना मतलब सुसाइड करने जैसा है। फिर वो घर चले जाते हैं। वहाँ गौतम जग्गी को रूम में लॉक कर देता है ताकि वो भाग ना सके। बट जब नेक्स्ट डे गौतम की आँख खुलती है तब तक जग्गी वहाँ से भाग चुका होता और ईरा भी घर पर आ गई थी। तभी क्योंकि जग्गी ने जाने से पहले ईरा के पास फ़ोन किया था। फिर गौतम समझ गया था वो कहाँ गया है, इसलिए उसको ढूंढने जाता है। जग्गी स्विमिंग कर रहा था ताकि वो लंदन जा सके, बट थोड़ी देर में वो थक जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी वो सिंक करने लगता है और तभी गौतम आकर उसको बचा लेता है। फिर गौतम उसको घर लेकर आता है और कार्तिका को ये सब बात बताता है। गौतम कार्तिका से पूछता है अगर वो सच में वहाँ पहुँच जाता तो क्या वो शादी कैंसिल कर देती। कार्तिका बहुत कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए वो बोलती है पता नहीं, और बोलती है ऐसा कौन करता है, वो भी आज के ज़माने में। गौतम उसको बोलता है कि वो जो भी डिसीजन ले सोच समझ कर ले, ना कि इमोशनल होकर। अब ये सब देखकर कार्तिका को भी जग्गी से लव हो जाता है और बाद में वो जग्गी के पास फ़ोन करती है और उसको जल्दी आने के लिए बोलती है। अब गौतम भी जग्गी की हेल्प करता है और उसको इलीगल तरीके से फ़्लाइट में लेकर जाता है। बट जाने से पहले जग्गी बिलाल से मिलने जाता है और उसको बता देता है कि वो जा रहा है और बाद में उसको लेने ज़रूर आएगा। जग्गी फ़्लाइट में बैठ जाता है बट बिलाल धोखा दे देता है जग्गी को। वो सब बातें जाके ऑफिसर को बता देता है। ऑफिसर गौतम से इंक्वायरी करने के लिए आते हैं और फ्लाइट में जग्गी को ढूंढते हैं, बट जग्गी नहीं मिलता। फिर गौतम भी फ्लाइट में बैठ जाता है और उसको वहाँ जग्गी नहीं मिलता। दरअसल बिलाल ने एक बार जग्गी को बताया था कि उसका कज़न इलीगल तरीके से लंदन गया था, वो भी प्लेन के व्हील के पास बैठकर। इसलिए जग्गी भी ऑफिसर से बचकर वहीं व्हील के पास बैठ जाता है। फिर फ्लाइट टेक ऑफ कर लेती है, बट बहुत ज़्यादा कोल्ड होने की वजह से जग्गी बेहोश हो जाता है। उसको सपना आता है कि वो कार्तिका के पास पहुंच गया है, बट ये उसका ड्रीम था। फिर फ्लाइट लैंडिंग के लिए व्हील ओपन करती है, तभी जग्गी की बॉडी प्लेन से गिर जाती है। क्योंकि फ़्लाइट लैंडिंग से पहले होश आना बहुत ज़रूरी, ताकि किसी चीज़ का सपोर्ट ले ले, किसी चीज़ को पकड़ कर बैठ जाए। बट जग्गी को होश नहीं आता और उसकी बॉडी नीचे गिर जाती है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। ये खबर गौतम को बताई जाती है और गौतम ये खबर कार्तिका को बताता है। फिर दिखाते हैं कि जग्गी की बातों की वजह से गौतम और ईरा में पैचअप हो जाता है और अब वो साथ में रहते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि गौतम ये स्टोरी अपने फ्रेंड को सुना रहा होता है। वहाँ पर कार्तिका भी होती है। उसने जग्गी की दी हुई ड्रेस पहनी हुई होती है। सब जग्गी को याद करते हुए डांस करते और सबकी आंखों में आंसू होते हैं। तो ये थी जग्गी के प्यार की शिद्दत।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।